बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान नहीं बल्कि टर्की है। टर्की में उनको जिनको वर्क परमिट चाहिए कंपनी की तरफ से, उसके रिलेटेड है। उस वर्क परमिट के फ़वाइद क्या हैं, उस वर्क परमिट के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत से लोग पाकिस्तान से, इंडिया से टर्की जाना चाहते हैं या यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं। तो इसी चाह में बहुत से लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अज़रबैजान का ट्रैवल करते हैं कि हम अज़रबैजान में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके किसी और कंट्री मूव कर जाएं। तो चूंकि अज़रबैजान में जो बिज़नेस जो है उसी वही है, जॉब्स नहीं हैं, और जॉब्स ना होने की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से वर्कआउट कर रहा था टर्की के ऊपर कि टर्की में जो है वो कुछ ऐसा वे बनाया जाए, कुछ ऐसा वे तलाश किया जाए जिसके थ्रू लोग जॉब भी ले सकें और टर्की से आगे, इस्तांबुल से आगे कहीं और भी लीगल वे से वीज़ा हासिल करके यूरोप का, अमेरिका का या कहीं भी वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ईज़िली मूव हो सकें। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को बताऊं कि टर्की में जो लोग चाहते हैं कि हम टर्की में जाएं, टर्की में कुछ अरसा रहने के बाद हम आगे मूव हो जाएं, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। टर्की में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि वर्क परमिट इशू कर रही हैं, जॉब विद आउट जॉब। तो जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ मेरी बात हुई है, जो मेरी फाइनल बात हुई है, वो प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वो विद जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि जिसकी प्राइसेस यानी दो किस्म की हैं। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से इस्तांबुल आना चाहते हैं, टर्की आना चाहते हैं, तो वो टर्की में जॉब भी करना चाहते हैं और फिर टर्की से आगे मूव भी होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए क्योंकि जिनके पास वर्क परमिट होता है इस्तांबुल से, टर्की से, उनको किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा इसी तरह मिल जाता है जिस तरह के पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन को अज़रबैजान का ई वीज़ा विदाउट किसी हेजिटेशन के, विदाउट किसी जो है वो इंक्वायरी के मिल जाता है। तो वर्क परमिट के साथ साथ आपको जॉब भी मिलेगी, कंपनी जॉब भी ऑफ़र करती है, जो कि सैलरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात बीच में नहीं उनको सुहाना ख्वाब दिखाऊंगा कि सैलरी बहुत ज़्यादा है। सैलरीज़ आलमोस्ट जो होगी वो $500 तक के नज़दीक है। $500 के, यानी जो लीरा है वो अगर आप उसको कहें तो वो तकरीबन 10,000 लीरा के राउंड अबाउट उसकी सैलरी बन जाएगी मंथ की। तो उसमें उसकी खाना पीना, रिहाइश अपनी है, लंच उसमें कंपनी का है, और टी ब्रेक्स जो है वो 2 दफ़ा या 1 दफ़ा वो भी कंपनी की तरफ से है, रिहाइश उसकी अपनी होगी। तो कंपनी उनको वर्क परमिट इशू करेगी, उसी कंपनी में वो जॉब करेंगे, और बाद में जब वो कहीं भी वर्क परमिट के लिए, टूरिज़म के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब भी किसी भी कंपनी का आपके पास वर्क परमिट होता है तो यहाँ से टर्की से उसको कहीं भी मूव होना आसान है। तो इसलिए जो लोग इस्तांबुल या इस्तांबुल से आगे जाना चाहते हैं, वो लोग जो इस्तांबुल आना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, क्योंकि आजकल TRC वगैरह बन नहीं रही, इसी वजह से काफ़ी ये बना हुआ है इशू। तो जो भी अज़रबैजान में कंपनीज़ काम कर रही हैं जो कि फॉरेनर को जॉब पे रखती हैं, इसलिए जॉब पे उनको रखती हैं क्योंकि जो लोकल पर्सन हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, और जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं ये कम पे भी राज़ी हो जाते हैं। तो वो आलमोस्ट अगर वो एक टर्किश पर्सन हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो इधर फॉरेनर 2 उसके मुकाबले में उनकी सैलरी बराबर हो जाती है, इसलिए ये फॉरेनर को रखते हैं। तो तुर्की वालों ने काफ़ी अरसे से जो है वो TRC नई देना बंद की हुई है। बहुत ज़्यादा कम हैं जो इश्यूज़ हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम, वो भी इस्तांबुल में नहीं, अदर सिटीज़ में थोड़ी बहुत। तो उसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं उनको TRC का इशू है, तो कंपनियों को भी इस चीज़ में काफ़ी
प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कंपनियों ने मिल के सोचा है या अपने हिसाब से सोचा है कि क्यों ना हम इनको वर्क परमिट ही दे दें, थोड़ा सा इनका टैक्स होता है जो हम पे करते रहेंगे और ये हमारे पास जॉब भी फिर हमारे पास ही करेंगे, क्योंकि जिस कंपनी का आपके पास वर्क परमिट होगा आप उसी के साथ ही काम कर सकेंगे और दूसरी कंपनी में आप नहीं जा सकेंगे। तो इसीलिए इनको भी फ़ायदा है, कंपनीज़ को भी डेफिनेटली फ़ायदा है इसमें कि लोग आएंगे और हमारे पास जो है वो कम पे ये काम करेंगे और हमें बचत होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और लोगों को इसमें ये इसलिए प्रॉफिट है कि एक जॉब भी मिल रही है, जो दूसरों को पे मिलती है वही आप लोगों को भी पे मिलेगी, जो दूसरों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो भी डेफिनेटली आपको भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ायदा और भी है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री के लिए टूरिज़्म के हवाले से आप अप्लाई करेंगे वीज़ा, तो आपको उसमें बेनिफिट्स हैं। तो इलीगल वे तो मैं कभी भी नहीं बताता, ना मैं उसका मैं इसके बारे में किसी को मशवरा देता हूं कि आप इलीगल काम करें या इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लें। लीगल वे से जो भी हैं वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो आजकल इस्तांबुल में, टर्की में वर्क परमिट बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं। जो कोई भी यहाँ पे आना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको आगे रेफ़र कर देंगे, तो वो कंपनी उनको आगे सारा प्रोसीजर जो है वो गाइड कर देंगे और वो इस्तांबुल टर्की में आ जाएंगे और अपने जो रोज़गार है, जो अपना काम है, काम करना चाहते हैं, वो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।